दोस्तों, आज हम तुर्की के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि तुर्क लोग इन दही और देहाती इलाकों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर के गांव आज भी यहां आबाद हैं और वो दिखने में कैसे हैं। यहां की रवायती काश्तकारी से लेकर यहां के बागात, खूबसूरत वादियों, खेती बाड़ी और माल वेशी के पालने के तरीकों पर भी एक नजर डालेंगे और ये देहाती लोग यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तुर्की अपने रवायती कल्चर, तहजीब व सकाफत और एक शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तुर्कों को दुनिया की बहादुर तरीन कौम भी समझा जाता है। जैसा कि ओटमन अम्पायर के दौर में तुर्की की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी, जिन्होंने तकरीबन 650 साल तक अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इन तमाम ममालिक पर हुक्मरानी की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। दोस्तों, ज़माने कदीम में तुर्की की सरजमीन मुख्तलिफ मकामी कबाइल के कंट्रोल में रही, जिनमें सबसे ज्यादा असर और रसूख वाला काई कबीला ही समझा जाता है और इनको तुर्की का असली वारिस भी समझा जाता है। और यही काई कबीला आगे जाकर ओटमन अम्पायर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और अपने कामयाबी के झंडे एशिया से लेकर यूरोप तक गाड़े। काई कबीले के लोगों ने ही तुर्की की बुनियाद रखी और तमाम कबाइल को आपस में मुत्तहिद करके एक अजीमुल शान सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको आज भी लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। और कुस्तुनतुनिया को अपने इंतजामी अमूर की बिना पर अपना दारुल हुकूमत सिटी भी बनाया, जिसको आज इस्तांबुल भी कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की ने खूब तरक्की की, मुल्क में बड़े बड़े शहर बसाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खूब काम हुआ और आज अक्सर आपको गांव और देहात ऐसे नजर आएंगे जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किए गए थे। तब उस दौर में 72 के करीब अलग अलग तहजीब और सकाफत के हामिल कबाइल यहाँ आबाद थे, यहाँ जो ज्यादातर हाना बदोशी जैसी ही जिंदगी बसर किया करते थे। आज के दौर में भी एक बहुत बड़ी तादाद में ये कबायली लोग तुर्की के दूर दराज दही इलाकों में आबाद हैं, जिनमें उज़्बेक, तुर्कमन, ताजिक, कुर्द, आजरी, चीचन, अरब, बल्गारियन और अल्बानियन कबाइल के लोग आबाद हैं, जिनमें आज भी ओल्ड तुर्किश कल्चर की झलक नजर आती है और ये लोग अपनी जिंदगी कदीमी और रवायती तरीकों से ही बसर करते हैं। तुर्की का मौजूदा रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि सल्तनत उस्मानिया के दौर में सन 1683 में इस मुल्क का रकबा 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था। दोस्तों, तुर्की के ये खूबसूरत गाँव और देहाती इलाके तुर्की के वसी मैदानों से लेकर पहाड़ों, खूबसूरत वादियों, जंगलातों और दरियाओं किनारे ज्यादातर आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर देहाती आबादी माल मेशी और खेती बाड़ी के पेशे साथ मुंसलिक है, जिसमें यहाँ एक बड़े वसी पैमाने पर गंदम, जौ, चना, कपास, सूरजमुखी, चेरी, ब्लूबेरी और अंगूर के बागात बहुत बड़े और वसी पैमाने पर मौजूद हैं। 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 24.4 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के इलाके पर यहाँ खेती बाड़ी की जाती है। होनिया और अंकरा दो वाहिद ऐसे सूबे हैं जहां सबसे ज्यादा गंदम की काश्तकारी भी की जाती है, जबकि इसके साथ सूबा अजनिक, अजमीर, ओरा के इलाकों में भी बाकी फसलें और फल फ्रूट कसीर तादाद में पाए जाते हैं। तुर्की की ज्यादातर दही आबादी इन्हीं सूबों में ही आबाद है। तुर्की को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 81 सूबों में तकसीम किया गया है। अंकरा इसका कैपिटल सिटी है, जबकि 32,062 के करीब तुर्की में तमाम छोटे बड़े गाँव और देहात भी मौजूद हैं, जिनमें 1,98,00,000 के करीब दही और देहाती लोग आबाद हैं। तुर्की के कुछ दूर दराज दही इलाकों में सदियों पुराने देहात भी आपको नजर आएंगे, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किए गए थे, जिनके घरों की दीवारें पत्थरों से बनाई गई थी और तमाम सड़कें भी पत्थरों से। और आज भी ये घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं और यहाँ लोग रहायश पजीर हैं। जबकि दूसरी जानब तुर्की में कुछ देहात वेल प्लानिंग के तहत भी बसाए गए हैं, जिनमें जिंदगी की तमाम तरह बुनियादी सहूलतें मैसर हैं। तुर्की के गांव दिखने में इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खुली कुशादा सड़कें। इन देहातों में आकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी यूरोपीय गांव और देहात में घूम फिर रहे हैं। जबकि दही आबादी ज्यादातर खेती बाड़ी और मवेशी फार्मिंग के साथ ही मुंसलिक है, जिसमें लोगों ने वसी पैमाने पर भेड़ बकरियां भी पाल रखी हैं। ज्यादातर गाँव में इनके घरों के साथ ही इनके मवेशी फार्म भी मौजूद हैं, जिनमें हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद हैं और इनसे
हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये लोग नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, तुर्की के पास भेड़ बकरियों की कोई कमी नहीं, इसलिए देहाती सतह पर चमड़े की सनत भी काफी अरूज पर है। इन दही इलाकों में चमड़े की काफी फैक्ट्रियां लगी हैं, जिनमें आला क्वालिटी के लेदर जैकेट्स और शूज भी बनाए जाते हैं और इनसे भी एक अच्छा खासा नफा हासिल किया जाता है। और इसके साथ ये मकामी लोग शहद की मक्खियों को पाल कर उनसे शहद भी हासिल करते हैं और ये इनके लिए अच्छा जरिया माश है। तुर्की के ये दही इलाके फ्रूट फार्मिंग की वजह से भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें जैतून, अंजीर, चेरी, स्याह शहतूत, आड़ू, बेर, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली और शाहबलूत की फार्मिंग सबसे ज्यादा और बड़े वसी पैमाने पर की जाती है। जबकि अंजीर तुर्की का सबसे फेमस और कौमी ड्राई फ्रूट है। पूरी दुनिया में 90% आला क्वालिटी का अंजीर तुर्की से ही बाकी ममालिक को फरोख्त किया जाता है। अंजीर की फार्मिंग तुर्की में बहुत बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। तुर्की का सूबा अजमीर अंजीर की फार्मिंग में सबसे ज्यादा मशहूर है। तुर्की के दूर दराज ठंडे पहाड़ी इलाकों में आला क्वालिटी का सेब भी पाया जाता है। जबकि ड्राई फ्रूट में अगर देखा जाए बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता ये भी मशहूर तरीन सुगाते हैं तुर्की की। तुर्की के दही इलाकों में चेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी से बहुत बड़ी तादाद में साबुन भी तैयार किया जाता है और ये साबुन आज भी रवायती और पुराने तरीकों से ही तैयार किया जाता है, जिसमें नस्ल दर नस्ल लोग इसी पेशे से वाबस्ता हैं। तुर्की के इन दूर दराज दही और देहाती इलाकों में ज्यादातर कबायली लोग ही आबाद हैं, इसलिए इनकी शादियां भी देखने के लायक होती हैं, जिसमें दुल्हनें सफेद जोड़े में ही मलबूस होती हैं। शादी की तकरीब 4 से 5 रोज यहाँ लंबी चलती है, जिसमें रक्सो मौसीकी की महफिलें खूब सजाई जाती हैं, जिसमें तमाम फैमिली के लोग मिलजुल कर अपना रवायती तुर्किश डांस भी पेश करते हैं, जिसको ज़ैबिक बोलते हैं। इनकी शादियों में ओल्ड तुर्किश कल्चर की एक झलक भी नजर आती है और ये देहाती लोग आज के दौर में भी तुर्क का ये ओल्ड विरसा और सकाफत संभाले हुए हैं। शादियों में तरह तरह के खानों से मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो भी की जाती है, जिसमें कहवा और गोश्त और चावल इनकी मरगूब गज़ा है। तुर्की के इन दही और देहाती इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, जहाँ इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें भी मैसर हैं। इसके साथ इनको वहाँ ना चोरी का डर है और ना ही जानो माल का। ये अपनी एक पुरसुकून जिंदगी इन गाँव की फिजाओं में बसर करते हैं। तो तुर्की के ये गाँव और देहात इतने खूबसूरत हैं कि हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट अब इन दूर दराज दही इलाकों का रुख करते हैं सैरो सियाहत की नीयत से। यहाँ की सरसब्जो आबो हवा, साफ सुथरा माहौल, पोल्यूशन से पाक इन लोगों को एक अच्छी जिंदगी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की सैर सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।